एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनिक कन्वर्शंस पर है। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द प्रोडक्ट पी इज। इस क्वेश्चन में ये तो बड़ा अच्छा है कि ये बताया गया है कि इस रिएक्शन में या इस कन्वर्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, COOH ग्रुप बनेगा। The total number of COH group in the reaction is, मतलब कोई प्रोडक्ट P बनेगा और इसमें COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो ये तो हमको एक हिंट मिल गया कि P में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब रिएक्टेंट्स भी दिए हुए हैं, स्टेप वाइज रिएक्टेंट है। पहला रिएक्टेंट है H3O। H3O means adding water in presence of hydronium ion। तो और उसके बाद हम गर्म करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। और इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें ये पता लगाना है पहला रिएक्शन में। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ओजोन से रिएक्ट करेंगे, O3। तो O3 से क्या बनेगा ये हमको पता लगाना है। और एक बहुत अच्छा हिंट यहाँ दिया हुआ है कि O3 के बाद हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट P बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। अगर हम ध्यान से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ये एक अनहाइड्राइड है। ये पोर्शन जो कि ऑक्सीजन लिंक्ड है सिंगल बॉन्ड से, 2 कार्बन एटम से, ये दिस रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज एन अनहाइड्राइड। और अनहाइड्राइड कैसे बनता है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें से जल का अणु निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो अनहाइड्राइड बनता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट देयर इट इज एन अनहाइड्राइड। और फिर इस अनहाइड्राइड को जब हम गर्म करेंगे तो यूजुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और कोई प्रोडक्ट बनता है। तो अब हम एक एक करके देखें कि हर स्टेप में किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। और तब हम फाइनली, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस डबल बॉन्ड को जब हम ट्रीट करेंगे फाइनल थर्ड स्टेप में ओजोन एंड H2O2 से, तो हमको मालूम है एक ओजोनाइड बनता है और ओजोनाइड से फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना सकता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रिएक्शंस किस प्रकार से हो रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में एक अनहाइड्राइड ग्रुप है और ये अनहाइड्राइड ग्रुप किस प्रकार से बनता है इसकी जानकारी हमको जरूरी है। और वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म अनहाइड्राइड। तो देखिए किस प्रकार से अनहाइड्राइड बनता है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप COOH और दूसरा COH, इस प्रकार से जब कंबाइन होता है तो एक जल का अणु निकल जाता है और ये हाइड्राइड बनता है। और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखने की बात है। ये अनहाइड्राइड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के डिहाइड्रेशन से बनता है। और जब ये अनहाइड्राइड फिर से हाइड्रोलाइज किया जाता है, when the anhydride is hydrolyzed, it gives back the 2 carboxylic acid group like this। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप इस प्रकार से फिर प्राप्त हो जाते हैं। अतः ये रिएक्शन इसी को पूरा करता है। यहाँ पर ये अनहाइड्राइड ग्रुप है और ये अनहाइड्राइड ग्रुप CO ग्रुप जो है यहाँ पर, ये हाइड्रोलिसिस के बाद COH, 2 COH ग्रुप यहाँ पर बना देता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद पहले स्टेप में ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो उत्पाद बना है उसमें 2 COH ग्रुप हैं और जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड CO ग्रुप
अलग हो जाते हैं। CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से यहाँ से अलग हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यह प्रोडक्ट है। तीसरे स्टेप में जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसको हम ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड से अधिकृत करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। दिस डबल बॉन्ड विल गेट reacted with ozone and will form an ozonide. हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड ओजोन से अभिकृत होकर के ओजोनाइड बनाता है और चूंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ इसलिए इन दोनों बॉन्ड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त में बदल देगा और फाइनली हमें 2 COOH ग्रुप इस प्रकार से यहाँ पर संलग्नित पाए जाते हैं और फाइनल उत्पाद जो P है वो इस प्रकार से है। तो स्टेप वाइज रिएक्शंस अलग अलग देखने के बाद अब हमको पूरा सीक्वेंशियल रिएक्शन अगर हम देखें, स्टडी करें तो वो इस प्रकार से है। अनहाइड्राइड hydrolyzed with H3O to form 2 carboxylic acid groups attached over here, which on heating loses a molecule of carbon dioxide, and which again on treatment with ozone in presence of hydrogen peroxide yields 2 COOH group attached to the final product. And this final product has been termed as P in the reaction or in the given question. So finally, फिर हम the total number of carboxylic acid group in the product P is, of course, our answer is the total number of carboxylic group in the product P is 2. 2 is the correct answer.